हाय एवरीवन, आई एम डाइटिशियन साई महिमा। वेलकम टू माय लाइफ। कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आज हम बात करेंगे इमोशनल ईटिंग के बारे में। येस, अभी लॉन्ग वीकेंड भी रहा और मैंने देखा बहुत लोग बोल रहे थे, जो लोगों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना था, जो लोग इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हिंदूज़ हैं, उनके साथ साथ और लोगों ने भी अगेन इंडल्ज कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वाइब ऐसी हो जाती है। हमें लगता है कि हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन भी हो, आप अपने सिटी में नहीं हो, अपनी फैमिली के साथ नहीं हो, यू टेंड टू बी वनरेबल और आप इमोशनल ईटिंग कर जाते हो। तो बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा इस तरह की क्वेरीज थी कि वो फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं भी कर रहे, लॉन्ग वीकेंड में कहीं नहीं भी जाना। तो जो लोग गए उनके पास रीज़न था, सो दे इंडल्ज्ड अ बिट, तो अगेन दैट मेक सेंस। लेकिन बहुत लोगों के पास कोई रीज़न भी नहीं था, बट बिकॉज वो बोर हो रहे थे या इमोशनली लो फील कर रहे थे, वनरेबल फील कर रहे थे, उस वजह से इंडल्जेंस हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसके ऊपर ज़रूर बात करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब बहुत हम कॉमनली फेस करते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट इमोशनल ईटिंग का नंबर वन रीज़न ये रहता है कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हो, वल्नरेबल फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं लो फील कर रहे हो। टू सूट दैट नेगेटिव इमोशन बेसिकली आप सोचते हो कि हाँ खाने में हमें वो कंफर्टेबल फील होता है, हमें लगता है खाने से हमें वो सोलेस फील होगा, हमारा वो जो इमोशनल वॉइड है ना, जो खालीपन है, जो इमोशनली हम फील कर रहे हैं, वो खाने से हम फिल कर सकते हैं। गाइस, आज इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए। अभी पीछे मैंने इंडिपेंडेंस डे पे ऑफर रन किया था, बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स था, इट वॉज रियली ओवरवेलमिंग। थैंक यू सो मच। बहुत सारे एनरोलमेंट्स आए, न्यू क्लाइंट्स ने हमारे साथ ज्वाइन किया। वेलकम टू आवर फैमिली एंड अगेन आई होप आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकें। बहुत सारे क्लाइंट्स का रिन्यूअल बाद में भी जिनका ड्यू था उन्होंने जल्दी कर दिया। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। नथिंग टू वरी, इस तरह के मैं ऑफर्स रन करती रहूँगी। आज अगेन आपके पास चांस है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे तो डेफिनेटली आप बन सकते हो फॉलोअर ऑफ द डे और आपको मिल सकता है मेरा 1 मंथ का डाइट प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे बेटर क्या हो सकता है, फ्री में आपको डाइट प्लान मिल जाए। बट अगेन दैट इज़ समथिंग जो आज आप अगर इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, विच मीन्स अपनी हेल्थ के लिए, तो डेफिनेटली सिर्फ टाइम, क्योंकि प्लान तो आपको मैं फ्री में दे रही हूँ। जो फॉलोअर ऑफ द डे बनेगा एक ही इंसान होता है गाइस, तो जल्दी जल्दी शेयरिंग करते रहो ताकि आप वो अवेल कर सको एंड डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो। बहुत लोग इस तरह से फॉलोअर ऑफ द डे बन जाते हैं और उनको मैं डाइट प्लान देती हूँ 1 मंथ का, उसके बाद वो परचेज करके दोबारा प्लान लेते हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हुए, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए। होप आपके साथ भी ऐसा ही हो। सो कंग्रेचुलेशन, जल्दी जल्दी शेयर करते रहो और मुझे कमेंट्स में बताते रहो कितनी शेयरिंग होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो ताकि और लोगों तक भी कंटेंट पहुंच सके। बिकॉज ये सब बहुत ही कॉमन इश्यूज़ होते हैं जो आपको पता है, आप भी फेस करते हो। अगर करते हो तो कॉमेंट्स में मुझे बताओ। सो बेसिकली इमोशनल ईटिंग आप लोगों ने समझ लिया, हम लोग में से बहुत लोग, सारे लोग समझ जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है हम वो जानना चाहते हैं। अब इसके क्या रीजंस होते हैं कि हम इमोशनल ईटिंग कर जाते हैं। कई बार सिर्फ फाइनेंशियल वरीज होते हैं। लॉकडाउन के बाद से भी बहुत ज़्यादा जॉब इनसिक्योरिटी लोगों के माइंड में रही है, लोगों के जॉब चले गए, किसी का पे ऑफ्स हो गए, राइट। तो अगेन वो रीजंस रहते हैं। कई बार तो हमें लगता है टेंशन है, कुछ है, बॉस ने कुछ कह दिया, कुछ अनप्लेजेंट हो गया, तो हमें वो चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। उस वजह से आपको लगता है यू फाइंड सोलेस इन पीस, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो जाएगा अगर वो पिज़्ज़ा खा लिया, अगर वो बर्गर खा लिया, अगर वो पास्ता खा लिया, अगर वो केक खा लिया बाहर से। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है सो दैट मीन्स आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हो। कई बार हेल्थ कंसर्न्स रहते हैं, पीसीओडी है, थायराइड है, ओवरवेट हो, हस्बैंड पसंद नहीं करते। कल मुझे बड़ा ही बुरा लगा, एक क्लाइंट ने ज्वाइन किया एंड शी वॉज लाइक कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ मैम, क्योंकि मेरा पर्सनल रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड के साथ ठीक नहीं है। वो मुझे बार बार टॉन्ट करते हैं कि कैसी दिखती हो तुम, पहले कितनी प्रेजेंटेबल थी, या बेबी के बाद वैसी नहीं दिखती। गाइस प्लीज़, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट द वे यू आर। अपने ऊपर अगेन आपने वर्क करना है, नॉट टू प्रूव अ पॉइंट टू समवन, जस्ट बिकॉज यू लव योर सेल्फ एंड यू वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस से आपको गेज करें, दैट पर्सन नेवर लव्ड यू, अगर वो आउटर अपीयरेंस से आपको देख रहे हैं। सो प्लीज़ गाइस, जो लोग जज करते हैं, प्लीज़ खुद को पहले ज़रूर देखिए कि आप कैसे हैं। डोंट डिसअपॉइंट एनी वन इन द वे कि आप उनको बॉडी शेम करो, उनको टीज करो, आप उनको टॉन्ट करो। प्लीज़ एनकरेज दोज पीपल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बीइंग अ पार्टनर, इफ़ यू डू दैट टू योर पार्टनर, आई वंडर कि किस तरह की हम सोच रखते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एनकरेज करो। वह जयंती जी बोल रहे कैसे हो आप, आई एम गुड डियर, तो प्लीज़ कम ऑन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो सोचते हैं, जो हताश हो जाते हैं कि मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ, प्लीज़ अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लव योर सेल्फ, यू एम्ब्रेस द फ्लॉज यू हैव। जो भी आपके अंदर कमियाँ हैं उसको एम्ब्रेस करिए एंड देन तभी आप कोशिश कर सकते हैं, तभी आपके अंदर वो कैपेसिटी होगी टू बी एबल टू चेंज योर सेल्फ। अगर वो हम अपने फ्लॉज जो हैं एम्ब्रेस नहीं करेंगे, उनको हम
तो डेफिनेटली हम हमेशा वो गिल्ट ट्रिप में ही रहेंगे, हमें हमेशा ही लगता रहेगा कि नहीं मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, और हम वर्क नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे, राइट। तो कई बार ये इश्यूज़ रहते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स होते हैं जिस वजह से अगेन आप इमोशनल ईटिंग कर जाते हो। जैसे मैंने बोला, एक एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लाइंट का ही दिया, तो वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाना है, वीकनेस नहीं बनाना। तो इस वजह से इमोशनल ईटिंग कर देते हैं। बेसिकली वो जो इमोशनल वॉइड हमारे अंदर फिल हो जाता है ना ड्यू टू नेगेटिव इमोशंस, उसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं मेरे अंदर अब अगेन मुझे वो अच्छा नहीं फील हो रहा है, मुझे लोनली फील हो रहा है। कई बार आउट ऑफ बोर्डम हम खाते हैं, इमोशनल ईटिंग कर जाते हैं, या वल्नरेबल फील कर रहे होते हैं, लो फील कर रहे होते हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि खाने से हमें लगता है कि वो अगेन फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट मुझे देगा, बट इट इज़ अ फॉल्स फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट। क्योंकि आप कभी भी नोटिस करना, आप इमोशनल ईटिंग करते हो, उसके बाद में आपको कंफर्टेबल नहीं फील होता। क्या फील होता है? जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि आपने गलत खा लिया, आपने वो पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, आपने जंक फूड खा लिया, आपके उसके बाद कैसी फीलिंग आती है? आपको रिग्रेट करने वाली फीलिंग आती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको हम समझें, और ये समझें कि अगर ये वाली फीलिंग आ रही है आपको, तो इसको ओवरपावर कैसे करना है, इसको ओवरकम कैसे करना है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। शेयर करते रहो और मुझे ज़रूर बताओ कितनी शेयरिंग हो रही है, कितना आपने लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर दिया है। और यहाँ पे डन ज़रूर लिखो ताकि आप बन सकते हो फॉलोअर ऑफ द डे। अगर शेयरिंग नहीं करोगे तो मैं दे ही नहीं पाऊंगी किसी को भी आज का फॉलोअर ऑफ द डे। तो प्लीज़ शेयरिंग करते रहिए। अब इमोशनल ईटिंग कैसे हमें अगेन समझना है कि इसको ख़त्म कैसे करना है, इसको जड़ से कैसे मिटाना है। कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम चाहते हैं कि हमें उसको हटाना है, उसको ख़त्म करना है, तो हमें उसको रूट कॉज सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस सबसे पहले समझना है कि इमोशनल ईटिंग और फिजिकल इंड्यूस्ड हंगर दोनों में फ़र्क है। विच मीन्स इमोशनल ईटिंग होता है आउट ऑफ स्ट्रेस, आपको वो लग रहा है कि मुझे कंफर्टेबल फील होगा तो मैं खाना चाहता हूँ ये, तो मुझे अच्छा फील होगा, मुझे बेटर फील होगा। किसी से मेरा अनप्लेजेंट आर्ग्यूमेंट हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हेयर केयर टिप्स दीजिए, आई रियली लाइक योर हेयर, थैंक यू सो मच। ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे, हेयर केयर के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। हाय सीमा जी, शी सिंह हेलो ब्यूटीफुल 2% सिर्फ 2 लोगों को शेयर, दिशा जी करिए, शिल्पी जी, अनु जी, प्लीज़ जल्दी जल्दी शेयरिंग करते रहिए, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयरिंग करते रहिए और मुझे बताइए। तो और फिजिकल हंगर मीन्स क्या? एक्चुअल हंगर, जो हमें सच में जिसे कहते हैं कि भूख लग रही है, दैट इज़ नॉट इमोशनल हंगर, राइट। अब इसमें डिफरेंस कैसे समझना है हमें। सी फिजिकल हंगर जो होता है वो आपको धीरे धीरे लगती है भूख, कि आपको एकदम से नहीं होता कि अरे मुझे भूख लग गई है, राइट। एकदम से नहीं ऐसे होता है, वो आपको सच में भूख लग रही है। क्योंकि कभी भी आपको एकदम पैनिक मोड में नहीं भूख लगेगी, जो फिजिकल इंड्यूस्ड हंगर होता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और जो इमोशनल हंगर होगा वो एकदम से आपको एब्रप्टली भूख लगेगी, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मुझे एकदम से ये खाने का मन कर रहा है, क्योंकि आपको क्रेविंग हो रही थी। लास्ट टाइम आपको लोनली फील हो रहा था, लेकिन बारिश हुई, बारिश में आपने पकौड़े खाए, आपको अच्छा फील हुआ। आपको पीरियड्स आए हुए थे, अब आपने डार्क चॉकलेट खाई, आपको अच्छा फील हुआ है। तो ये एकदम एब्रप्टली होता है, ये प्लान्ड वे भी नहीं होता, ये धीरे धीरे नहीं होता कि एकदम से भूख लग रही है। देन फिजिकल हंगर में क्या होता है, आप कुछ भी, आपको लगता है कि आपके सामने मैं सैलड भी ला के रख दूंगी, फ्रूट ला के रख दूंगी, कोई फैंसी चीज़ नहीं, आप खा लोगे क्योंकि आपको सच में भूख लग रही है। आपको कोई डिज़ायर नहीं होती कि हाँ मुझे तो ये स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, मुझे कोई वैरायटी चाहिए, आपको इन जनरल भूख लग रही है और आप खा लोगे जो भी आपके सामने दिया जाए। अब जो इमोशनल हंगर होता है उस केस में आपको एक स्पेसिफिक चीज़ की क्रेविंग होगी। कभी भी नोटिस करना, जैसे मैंने बताया आपको पीरियड्स है, तो एक बार आपने डार्क चॉकलेट खाई, आपको अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम पीरियड जो है आपको थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपको लगेगा कि मुझे अब डार्क चॉकलेट खानी है, आपको अच्छा लगेगा। अब 2-3 बार ये जब कंसेक्यूटिवली हो गया, रेकरेंस इसका बार बार हुआ, तो आपको हर बार आपका ब्रेन आपको वो सिग्नल देगा कि मैंने डार्क चॉकलेट खाई थी, मुझे कंफर्टेबल फील हुआ था, राइट। तो ये आपके माइंड में यू टेंड टू कनेक्ट द डॉट्स। अब इसकी रेकरेंस बार बार क्यों होती है? अब एक बार कि आपको माइंड में एक थॉट सा आया, आपने खा ली डार्क चॉकलेट, 2-3 बार जब आप कर जाओगे, कभी भी नोटिस करना, उसके बाद आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आएगा कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो क्रेविंग होती है। सो दैट इज़ इमोशनल हंगर, कि आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे थे, लास्ट टाइम आपने बर्गर खा लिया, आपने ऑर्डर किया, आपको अच्छा फील हुआ, लेकिन वो आपने फिर से किया, राइट। सो दैट इज़ इमोशनल हंगर। देन जो अगर मैं फिज़िकल हंगर की बात करूँ, एक्चुअल हंगर की बात करूँ, तो आपको वो एक सेंसेशन होती है कि मुझे भूख लग रही है, और आपको होता है कि मुझे भूख लग रही है, आपको फीलिंग आती है और फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट आती है और आप खाना बंद कर देते हो।
अब जब इमोशनल हंगर होता है आपको कोई ऐसी सेंसेशन नहीं होती कि अच्छा मुझे भूख लग रही थी, आपको ये फील हुआ और आप खाते चले जाते हो, आपको ये भी नहीं पता होता कि कब मेरे को फीलिंग ऑफ फुलफिलनेस आ रही है और कब मुझे टर्मिनेट करना है द एक्ट ऑफ ईटिंग, विच मीन्स कब मुझे खाना छोड़ना है। आप खाते चले जाते हो, चिप्स का पैकेट उठाया, बोर हो रहे थे, लोनली फील हो रहा था, बिंज ईटिंग करने लगे थे, रात को 2 बजे आप देख रहे थे, कोई भी वेब सीरीज़ देख रहे थे और साथ साथ में आपने खाना शुरू कर दिया, तो आपको असली में वो नहीं था आपको कि आपको फिज़िकल हंगर था, लेकिन वो इमोशनल हंगर था। तो इसीलिए आपको समझ में भी नहीं आता कि कहाँ पे मुझे रुकना है। यू ओनली नो वे टू स्टार्ट द एक्ट ऑफ ईटिंग, लेकिन कहाँ पे रुकना है वो आपको समझ में नहीं आता है। शेयर डन, ओनू जी बोल रहे थैंक यू सो मच। प्लीज़ जल्दी जल्दी और शेयरिंग करते रहो। देन आप जब फिज़िकल हंगर की बात करते हैं, जो एक्चुअल हंगर होता है, उसमें अगर आप देखेंगे कि आपने खा लिया, आपको कोई ऐसी आफ्टर फीलिंग नहीं होती है कि हाँ मुझे खा के बहुत ही एलिवेटेड फील हो रहा है, बहुत ही लिबरेटेड फील हो रहा है, बहुत अच्छा मूड हो गया, क्योंकि भूख लग रही थी, आपने खा लिया, ऑफ कोर्स बात वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन ना ही आपको इस तरह से फील होता है, ना ही आपको कोई गिल्ट होता है। लेकिन इमोशनल हंगर के टाइम पे आपको एकदम से बहुत ही लिबरेटेड फील होता है, क्योंकि आपने बर्गर खा लिया, आपने कुछ भी बिंज ईटिंग करा है, वो यूजुअली जंक फूड होगा, कुछ भी, या फिर कुछ मीठा आपने खा लिया, उसमें इंडल्जेंस करी है, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड फ्यू सेकेंड्स, कई लोगों के लिए फ्यू मिनट्स, इट कुड वेरी, जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है आपको फीलिंग ऑफ गिल्ट हो गई। सो दैट इज़ इमोशनल हंगर। ये डिफरेंस हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये डिफरेंस समझ लिया हमने, अब हमें क्या करना है, इमोशनल हंगर का वो आपको जड़ से मिटाना है कि आपको ये इससे कोप अप करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना है कि जब आपको स्ट्रेसफुल फील हो रहा है, जब आपको वल्नरेबल फील हो रहा है, जब आपको डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको दूसरे तरीके ढूंढने हैं टू कोप अप विद स्ट्रेस। खाने से हटकर सोचना पड़ेगा, राइट। आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, आपने आज मूवी की टिकट बुक करा दी और आपके माइंड में सबसे पहले क्या चलता है, मुझे जल्दी कमेंट्स में बताओ कि मूवी जाओगे तो क्या आपके लिए मोटिवेशन होता है कि आज क्या करने वाले। मैम यू लुकिंग सो प्रिटी, थैंक यू कुलविंदर जी। ये बने थे फॉलोअर ऑफ द डे अभी पीछे ही, आई थिंक 1-2 हफ्ता पहले, तो इनका भी प्लान चल रहा है। कैसा चल रहा है आपका कुलविंदर जी प्लान? तो आप भी बन सकते हो गाइस फॉलोअर ऑफ द डे कुलविंदर जी की तरह, जल्दी जल्दी शेयरिंग करते रहो। हैप्पीनेस ऑफ 2 मिनट्स एंड गिल्ट ऑफ 2 डेज। यस सांची जी, बिल्कुल यही होता है कि आपको जब इमोशनल हंगर होता है तो वो आपको 2 मिनट की खुशी देगा, उसके बाद इतनी देर का गिल्ट रहेगा, और उसके बाद जब आपके कपड़े फिट नहीं आते हैं, आपको कोई पार्टी में जाना था एंड यू आर नॉट एबल टू फिट इन दैट लिटिल ब्लैक ड्रेस, लड़कियां तो रिलेट कर सकती हैं, हर किसी का ड्रीम होता है कि हम इस तरह के कपड़े डाल सके। बहुत ही अमेजिंग वेदर हो रहा है, अगर आपके यहाँ भी हो रहा है जल्दी जल्दी मुझे बताओ। यू लुकिंग सो प्रिटी, थैंक यू कुलविंदर जी। ममता जी कह रहे हैं सो ब्यूटीफुल मैम, प्लीज़ शेयर करते रहो। शशि जी ने भी शेयर कर दिया है। तो मुझे जल्दी जल्दी बताओ सबसे पहले तो कि आप जब स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो, तो आप जैसे सपोज मूवी देखने गए हो, तो सबसे पहले माइंड में क्या चलता है कि मूवी देखने जा रहे हो तो क्या खाओगे? पॉपकॉर्न यहाँ पे कोई लिख रहा है। हाय दीपिका जी, गुड आफ्टरनून। और बताइए मुझे क्या माइंड में चलता है? मैं जब भी डाइटिंग करती हूँ मेरा फेस ख़राब हो जाता है। अनु जी आप कुछ क्रैश डाइट मत करिए, अच्छी बैलेंस डाइट कर रहे होगे। पॉपकॉर्न बोल रहे हैं लोग, येस। तो यही ना, सबसे पहले माइंड में क्या आता है? यू लुक स्टनिंग, थैंक यू हर्षा जी, थैंक यू सो मच। हाय प्राची जी, मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ डाइट को, कुलविंदर जी बोले थैंक यू सो मच। शी वॉज फॉलो ऑफ द डे और उनको 1 मंथ का डाइट प्लान मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट। बट देखिए हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो आप लाइफ लॉन्ग आपको मिलते हैं। सो गाइस जल्दी, वेट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी जल्दी शेयर करो। ममता जी ये बोल रहे हैं पॉपकॉर्न। देखा, मूवी का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? आप पॉपकॉर्न खाओगे, राइट। और आपको लगता है कि जो मुझे टेंशन लग रही है, जो माइंड में स्ट्रेस है, वो अगेन थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें हटानी है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, जब भी आप इमोशनली लो फील कर रहे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, आपके पर्सनल इक्वेशंस की वजह से, पर्सनल रिलेशंस की वजह से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, आपकी हेल्थ की वजह से सी जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ ज्वाइन करो। नंबर है मेरा 8800772120। कॉल या व्हाट्सएप करिए, इंक्वायरी लीक करिए और उसके बाद प्रोग्राम में ज्वाइन करिए। तो हेल्थ की टेंशन मत लीजिए, जितना हो सकेगा डेफिनेटली आई विल डू द बेस्ट फॉर यू। मैं और मेरी टीम बैठे हैं उसके लिए। बाकी अगेन आपके जो भी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स हैं, अगेन उसके लिए आई फील सबकी लाइफ में स्ट्रेस रहता है, उसको कोप अप करने के लिए और तरीके आपने ढूंढने हैं। टॉक टू समबडी जिससे आपको मोटिवेशन फील होती है। आप कुछ भी अपनी हॉबी करिए, किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, फॉर मी पर्सनली बेकिंग मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों की हॉबी क्या है? जल्दी जल्दी मुझे बताइए। टुडेज लुक इज़ वेरी गुड, थैंक यू तृप्ति जी। आई वॉन्ट टू लूज़ वेट, प्लीज़ गिव सम सजेशंस, आई एम वर्किंग वुमन। शशि जी प्लीज़ आप ज्वाइन करिए मेरे प्रोग्राम में या फिर बात करिए। नंबर है मेरा 8800772120। कॉल या व्हाट्सएप करिए एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प यू। आपको कंसल्टेशन देंगे हम
और तरीके ढूंढने हैं। आपका क्या फेवरेट है टाइम पास, आपको क्या हॉबी है, क्या चीज़ अच्छा लगता है, ये लगता है स्ट्रेस बस्टर है, सारा स्ट्रेस दूर होगा। मेरे लिए पर्सनली व्हेन आई बेक, मैं केक बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर भी करी हुई हैं। मफ़िन्स बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, आई एंटर द किचन और मैं जब बेकिंग की वो जो खुशबू होती है ना, अरोमा होती है, दैट इज़ लाइक थेरेपेटिक टू मी। तो आपके लिए क्या है कि थेरेपी? शॉपिंग, येस, अमेजिंग स्नेहा जी, फॉर गर्ल्स शॉपिंग से बढ़िया तो थेरेपी कोई हो ही नहीं सकती। इट्स लाइक अ थेरेपी सेशन, राइट। लिसनिंग म्यूजिक, शशि जी बोल रहे हैं, ओके। तो वो चीज़ें जो आपको अच्छी लग रही हैं, अभी आप जो लिख रहे हो उस टाइम पे अगेन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने से हटकर थोड़ा ध्यान हटाना है, बिकॉज उस टाइम पे ना हमारी वाइज फूड चॉइसेस नहीं रहती हैं। जो भी आप चूज़ करोगे वो अनहेल्दी होगा, पोर्शन कंट्रोल आप कर नहीं पाओगे, ओवर ईटिंग हो जाएगी। सो इसीलिए कुकिंग बहुत अच्छा लगता है, अमेजिंग, ठीक है, वेरी गुड। इतनी सारी चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती हैं जो कि अगेन बहुत ही प्रोडक्टिव है, जो कि अगेन जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका माइंड काम होगा। अगेन आप अपनी हॉबी परस्यू करें, क्योंकि आज की फास्ट पेस लाइफ में ना ये चीज़ें छूट जाती हैं। आप म्यूज़िक सुनने का टाइम नहीं है, हर टाइम इतना बिजी लाइफस्टाइल है, सुन भी रहे हो, मूवी देख भी रहे हो तो रात को देख रहे हो, उसके बाद सुबह का रूटीन गड़बड़ हो गया, उसके बाद पफीनेस हुई हुई है, आंखें सूजी हुई हैं, उसके बाद ब्लोटेड फील हो रहा है, गॉसिप विद समवन, डांसिंग, ओके, इस तरह की चीज़ें। तो अगेन वो चीज़ें आपको करनी है, परस्यू करनी है अपनी वो चीज़ें, हॉबीज़ परस्यू करनी है। अगेन आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इमोशनली जब आप बात करते हो इमोशनल हेल्थ के बारे में, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, साथ साथ फिजिकल हेल्थ ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई आप हेल्थ डिसऑर्डर्स फेस कर रहे हो, ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है। इट्स नॉट ओनली रूइंस योर फिजिकल हेल्थ बट मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा टैक्स करता है। कटलेट्स एंड पफ्स टू एंड कोको कोला टू, ओके, ये चीज़ें वही अवॉइड करनी है। इस तरफ हम भागते हैं ना, तो हमें अगेन कोपिंग मैकेनिज्म्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं कि हम और चीज़ें कर रहे हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए, ताकि हम खाने में वो कंफर्ट फील नहीं करें, बिकॉज वो फॉल्स फीलिंग ऑफ फुलनेस देने वाला है, हमें हमेशा याद रखना है। तो वो चीज़ अगर हम करेंगे 100 टाइम्स जंपिंग जैक, अगेन एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें अगेन आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, विच मीन्स हैप्पी हॉर्मोन्स। एक्सरसाइज करने से पहले तक आपको हमेशा कभी आलस फील हो सकता है, आपको लगेगा नहीं मन है करने का, आप एक्सक्यूजेस सोच सकते हो, बहाने सोच सकते हो, बट ट्रस्ट मी, नो वर्कआउट इज़ अ बैड वर्कआउट अनलेस यू नेवर डिड अ वर्कआउट, राइट। इट इज़ अ वेरी गुड सेइंग। तो कोई भी वर्कआउट करने के बाद, कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मुझे बुरा फील हो रहा है। सुमिया जी बोल रहे हो, सो ब्यूटीफुल दी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो शेयर करते रहो जल्दी जल्दी, और मुझे बताओ कौन कौन शेयर कर रहा है। देन अगेन आपको क्या करना है, अगर आप स्ट्रेस आउट फील कर रहे हो और अपने ध्यान को आप सोचते हो कि कुछ और जगह पे लगाओ, ना कि खाने की जगह पे ही, सेट आर अलमीरा, येस। अगेन आप कुछ भी अगर डिटैंगल्ड हुआ हुआ है, आपका कुछ मेस क्रिएट हुआ है, उसको आप क्लीनिंग कर रहे हो, ट्रस्ट में बड़ा अच्छा लगता है वो भी बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा ख़राब था। आई ऑलवेज कीप डूइंग इट, लाइक 2-3 महीने में एक बार कि अपने अगेन आप वार्डरोब अपना क्लीन कर रहे हो, आपके बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो क्लटर्ड पड़ी होती हैं, आप यूज़ नहीं कर रहे हो और फिर भी पड़ा है। सो मेक वे फॉर न्यू थिंग्स, तभी तो आप शॉपिंग कर पाओगे ना, जो गर्ल्स को बहुत मज़ा आता है। इवन आई लव शॉपिंग, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा सा क्लीनिंग करें हम, तो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। आई डिड इट, लॉन्ग वीकेंड था, काम भी बहुत किया है, बहुत मेहनत करी है, क्योंकि अगेन ऑफर्स भी रन करे थे, बहुत लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो वो काम के साथ साथ बट इस तरह की चीज़ें करते हो अपने रूटीन काम से हटकर, तो अगेन इट्स अ प्लेजेंट चेंज, आपको अच्छा फील होता है। देन उसके साथ साथ क्या करना है आपको, यू हैव टू मूव योर बॉडी। अगर बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ट्रस्ट में बैठे बैठे हमेशा खाने का ही ख्याल आएगा कि अच्छा बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, खासकर शाम को। कभी भी मुझे बताओ, आप लोगों के साथ ऐसा होता है 4-5 बज गए, आप थोड़ा ऑफिस के काम से या जो भी आप काम करते हैं उससे थोड़ा फ्री हो गए हो, या इवन इफ़ यू आर अ होम मेकर, आई थिंक होम मेकर तो कभी फ्री ही नहीं होते हैं, उनका तो काम चलता ही रहता है, बट स्टिल कभी थोड़ा सा अगर रैप अप हो गया, अब लग रहा है कि बच्चे भी थोड़ा सा कहीं बाहर प्ले घूमने चले गए हैं, बच्चे खेलने चले गए हैं, कहीं भी चले गए हैं, और अब थोड़ा सा फ्री हो, रिलैक्स्ड हो, तो फिर कुछ उस टाइम पे एक्सरसाइज ज़रूर करो। नहीं तो उस टाइम पे लगेगा कि अच्छा मैं क्या खा लूँ, बिस्किट खा लूँ, नमकीन खा लूँ, कोल्ड ड्रिंक ले लूँ, कुछ ना कुछ हम इस तरह का इंडल्जेंस करते हैं फॉर नो रीज़न, राइट। क्योंकि हमें लगता है ये हमारा गिल्टी प्लेजर है, मुझे अपना मी टाइम मिला है एंड आई वांट टू इन्जॉय। तो बिल्कुल इन्जॉय करो। आप चाय पसंद है, आपको कॉफ़ी पसंद है, बिल्कुल करो, बट डेफिनेटली इन द राइट वे। उस टाइम पे वो ना हो कि हम अगेन 22 फूड चॉइसेस हमारी हैं नहीं, हम अनहेल्दी खा रहे हैं और बाद में रिग्रेट फील करें, बाद में हमें 2-3 घंटा ब्लोटेड फील हो रहा है, हमें एसिडिटी फील हो रहा है, बर्ब्स आ रहे हैं, तो अगेन वो हमें नहीं चाहिए। नंबर मेरा कोई पूछ रहा है 880007722120।
ओके 80 ग्रुप्स में शेयर कर दिया वंदना जी, और जल्दी जल्दी बताओ कितनी शेयरिंग कर रहे हो। देन मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करो। अच्छा, स्ट्रेस के ऊपर अगर चाहते हो ना कि मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं इसके ऊपर भी बात करना चाहूँगी, बिकॉज ये तो बहुत ही कॉमन कंसर्न है। किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से हमारी लेकिन फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, राइट। तो अगेन वो बैलेंस बनाने के लिए हमें दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा कि दोनों बैलेंस एक स्ट्राइक कर सकें हम। मेडिटेशन करनी है, लेकिन कैसी? ऐसा नहीं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं और ध्यान ये हो रहा है, ओ माय गॉड मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, ओ माय गॉड घर का मेरा ये काम पड़ा है, ओ ऑफिस में भी मुझे ये करना है जाकर। किसी भी टाइम, चाहे सुबह शाम, कुछ ना कुछ माइंड में ये चलता रहता है, विच मीन्स यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ दैट। तो माइंडफुल मेडिटेशन करना है, विच मीन्स आपका ध्यान वहाँ पर हो। आप चाहे 5 मिनट कर रहे हो, 10 मिनट कर रहे हो, बट वहाँ पे अगेन आपको फोकस होना चाहिए। सो यू हैव टू बी माइंडफुल। जैसे मैं बोलती हूँ ना हमेशा, माइंडफुल ईटिंग, विच मीन्स आपके सारे सेंसेस अलाइंड हो और फिर आपको पता हो आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कब खा रहे हो। इसी तरह से मेडिटेशन करनी है, बट माइंडफुल मेडिटेशन, ताकि आप अगेन जब भी इमोशनल फील कर रहे हो, आप इमोशनली लो फील कर रहे हो, आप वल्नरेबल फील कर रहे हो, तो खाने की जगह आप ये सब चीज़ों की तरफ जा सको, ताकि अगेन आप मेंटली थोड़ा सा एट पीस फील कर सको। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड, जितना हम प्रॉब्लम से भागेंगे, प्रॉब्लम हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इट विल कम बैक टू अस। आप मूवी देखने चले जाओ, आप एक हफ्ता वेकेशन पे चले जाओ, इवेंचुअली सिचुएशन वही रहने वाली है। सो वी हैव टू एड्रेस दैट इशू। जितना उससे भागेंगे वो प्रॉब्लम कम नहीं होने वाली है, राइट, उसका मैग्नीट्यूड कम नहीं होने वाला है। सो एड्रेस दैट, सूनर और लेटर वो हमें एड्रेस करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें वो प्रॉब्लम्स को फेस करने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत तकलीफ होती है, चाहे आपके पर्सनल रिलेशंस में हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। बहुत बार कई लोग मेरे पास ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं कि मैम मैं अगेन अपनी सोचता हूँ, कई बार कई लोग नाइट शिफ्ट में होते हैं, किसी की शिफ्ट इतनी जल्दी चेंज होती है कि हर दूसरे दिन ही आपकी शिफ्ट का टाइम चेंज हो रहा होता है, तो उनको लगता है कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं स्विच कर लूँ जॉब, लेकिन अगेन बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। सो नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगेन वो फोकस आप लाइफ में क्रिएट कर सको, ताकि आपको समझ में आए कि किस चीज़ को आपने प्रायोरिटाइज़ करना है और आप बैलेंस ट्राई कर सको। बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होना ना, अगेन ये बहुत डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर आप एक चीज़ अचीव करना चाहते हो, यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन वन थिंग। यू कांट हैव अ प्लेट फुल ऑफ एवरीथिंग इन योर हैंड, राइट। दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगेन आपका माइंड वो मेंटल सेनिटी हो। लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू संजना जी, थैंक यू सो मच। देन उसके साथ साथ अगर आपको लगता है आप बिंज ईटिंग कर जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि कैसे उसको कंट्रोल करना है, एक फूड डायरी बनाओ, एक फूड जर्नल बनाओ, उसमें लिखो कि दिन भर में क्या ले रही हूँ। कई बार न्यू मॉम्स होती हैं मेरे पास ज्वाइन करती हैं और बोलते हैं कि अभी मेरा वेट रिडक्शन इस हफ्ते ज़्यादा नहीं हुआ मैम, मैं तो वैसे ही खा रही हूँ। क्या होता है, हम डाइट वाला भी खा रहे होते हैं और बेबी का लेफ्ट ओवर फूड भी खा रहे होते हैं कि बच्चे ने नहीं खाया, एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट फूड। इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन हम खुद खाने लग जाते हैं, हम खुद भूल जाते हैं उस प्रोसेस में कि वो वेस्ट फूड खाने की ज़रूरत आपको नहीं है, राइट। वो बेबी का वेस्ट फूड लेफ्ट ओवर आपको नहीं खाना है, क्योंकि बेबी का अगेन न्यू बॉर्न होता है, टॉडलर्स भी होते हैं, इन्फेंट्स भी होते हैं, वो कुछ भी खा रहे हैं, हलवा भी खा रहे हैं, बेसन का शीरा भी बन रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है और हम वो इसीलिए खा रहे हैं ताकि वो वेस्ट ना हो। तो ये चीज़ें अननोटिस चली जाती है, लेकिन आप एक फूड लॉग बना रहे हो, एक फूड डायरी खा रहे हो, तो देखना आपके वो नोटिस में आने लग जाता है। जैसे ही आप उसको एड्रेस करने लग जाओगे, एक्नॉलेज करने लग जाओगे, इवेंचुअली वो हैबिट आपकी चेंज भी होने शुरू हो जाएगी। देन अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से सुनना, जो बहुत लोग गलती करते हैं वो ये है कि हमें लगता है कि कोई बोल रहा है आपको कि हाँ ये पाउडर ले लो, ये शेक ले लो, ये बेल्ट लगा लो, कुछ भी कर लो, ये प्रोडक्ट ले लो, मेरा ये मेडिसिन ले लो, या कोई भी डाइट प्लान ले लो। क्रैश डाइट भी होते हैं, 10 किलो में हम आपका 10 किलो रिड्यूस करवा देंगे, 1 महीने में हम आपका 2 महीने में 20 किलो रिड्यूस करवा देंगे, और हमें वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही ल्यूरिंग लगता है कि येस ये कितने फैसिनेटिंग रिजल्ट्स हैं, और हमें लगता है कि येस अब मुझे ये करना है। सो प्लीज़ इस तरह के क्रैश डाइट्स मत फॉलो करें, क्योंकि इससे ना ही सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, आपकी सबसे ज़्यादा क्रेविंग्स बढ़ जाती है। कितने लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो जो भी फ़ोन करते हैं, हमारी जिनसे भी बात होती है, कभी भी इंक्वायरी के लिए कोई फ़ोन कर रहा होता है, हमेशा वो यही बोलते हैं कि मैंने वेट तो रिड्यूस कर लिया, मेरी बहुत ही क्रैश डाइट थी, मैंने रोटी नहीं खाई 2 महीने से, कुछ भी वेट रिड्यूस कर लिया, लेकिन स्किन लटक गई, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए, और मैं चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा रहने लग गया हूँ, और मुझे क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये कॉमन चीज़ होती हैं क्रैश डाइट्स के साइड इफ़ेक्ट्स, और आपको क्रेविंग्स जो पहले नहीं भी होती थी, उन चीज़ों की भी क्रेविंग्स होनी शुरू हो जाती हैं, राइट, बिकॉज आपको बेसिक अपना एक बैलेंस डाइट ही नहीं मिल पा रहा।
तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चाहते हो इमोशनल ईटिंग के ट्रैप से बचना तो गाइस प्लीज़ क्रैश डाइट मत फॉलो करिए, बैलेंस डाइट फॉलो करिए, न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करिए, जिसमें अगेन सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, ताकि अगेन आपका वेट लॉस तो हो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, कि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेट लॉस करें लेकिन आपकी हेल्थ लूज़ ना हो, वो इम्प्रूव ही होनी चाहिए। हाय खुशबू जी, हाउ आर यू? एप्पल साइडर विनेगर कैसा है मैम वेट लॉस के लिए? तनुजा जी मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, अगेन इट इज़ एसिडिक इन नेचर, हर किसी के बॉडी टाइप को सूट नहीं करता। जितनी बेसिक चीज़ें लोगे आप, जितनी जो आपके किचन में ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपका पैलेट अकस्टम्ड है, बचपन से खाते आ रहे हो, प्लीज़ गो फॉर दैट। नई नई चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपने कभी खाई नहीं, कुछ भी ग्रेन्स, कोई किनोआ, कोई फ्रूट्स, गोजी बेरीज, कोई ड्रैगन फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें, तो अगेन कई बार आपको सूट नहीं करता है और उसकी नीड भी नहीं है। जितना जो नॉर्मली अवेलेबल है, जो लोकली अवेलेबल है, वो चीज़ें खाई हैं, ईजिली आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। देन उसके बाद आप, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप इमोशनल ईटिंग कर जाते हो, आप बिंज ईटिंग कर जाते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप खाना खा रहे हो तो माइंडफुल ईटिंग करें, विच मीन्स विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप कभी भी नोटिस करो, आप टीवी देख रहे हो, आप फ़ोन देख रहे हो, आप साथ साथ में कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, आप हमेशा ज़्यादा खा लोगे, आप गलत फूड चॉइसेस होंगी, आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि कितना खा रहे हो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस ऑन वॉट यू आर ईटिंग, हाउ मच यू आर ईटिंग, खाने पर फोकस करिए। कई बार मैंने देखा है लोग बोलते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि ऑफिस में खा रहे हैं, कैफेटेरिया में खा रहे हो, वहाँ पे लंचेस हैं, सबसे बात कर रहे हो, इनफैक्ट कलीग से बात करने में और रियलाइज़ नहीं होता आप ज़्यादा खा लेते हो, राइट? सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। मॉडरेशन में खाने के लिए आपको क्या करना है, फोकस ऑन द फूड यूर ईटिंग। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितना खा रहे हो, आप उसका टेस्ट एंजॉय करोगे, आप उसका फ्लेवर एंजॉय करोगे, उसका टेक्सचर एंजॉय करोगे और आप कभी भी ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। सेकेंडली, देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी में खा रहे हो, 5 मिनट में आपने खा लिया खाना अपना, तो आप देखोगे कि आप ओवर ईटिंग कर जाओगे। वाई? बिकॉज आपके गट से आपके ब्रेन तक सिग्नल जाने में कि आपका पेट भर गया है, इट टेक्स अराउंड 20 मिनट्स। और अगर हमने बहुत जल्दी जल्दी में खा लिया, वो अपनी बॉडी को टाइम ही नहीं दिया कि उसको हम प्रोसेस कर पाएँ, हमारे माइंड को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला, तो जब तक आपको रियलाइज़ होगा, यू सो ब्यूटीफुल, थैंक यू खुशबू जी, कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया, तब तक आप ऑलरेडी ओवर ईटिंग कर चुके होगे, राइट? एंड यू कांट रिवर्स दैट। अब उसके बाद अगर हम सोचते हैं, जो हमारे माइंड में क्या आता है कि ओवर ईटिंग कर ली, उसके बाद हमें लगता है आप कुछ देर नहीं खाएंगे, 4 घंटे हम फिर कुछ नहीं खाएंगे, फिर हमें बहुत तेज़ी से भूख लग जाएगी, फिर हम कुछ फिर अनहेल्दी खाएंगे, फिर कुछ गड़बड़ खाएंगे, तो ये विशियस साइकिल से हम बाहर नहीं आ पाते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दैट मोनोटनी। इससे वो अब ज़रूर हमें एड्रेस करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इमोशनल ईटिंग कर जाते हो, आपको समझ में नहीं आता इसका क्या सॉल्यूशन है, तो गाइस प्लीज़ इन टिप्स पे काम करिए एंड आप देखोगे कि आप इससे बाहर भी आ पाओगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ जाते हो, यू आर एन इमोशनल ईटर, यू आर आप स्ट्रेस में होते हो, आप खा लेते हो, गड़बड़ खा लेते हो, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन इसी वीडियो में है। यू सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करते रहिए। मिलूंगी अब मैं कमिंग फ्राइडे। आज मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा शेयरिंग हुई है, तो अब अगेन आज का और फ्राइडे का मिलाकर हम देखेंगे फॉलोअर ऑफ द डे कौन होगा उस दिन। सो प्लीज़ इसी तरह से शेयरिंग और करते रहिए, आप भी बन सकते हैं, प्यार देते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जुड़े रहिए एंड स्टोरीज़ पे स्टे ट्यून्ड, बिकॉज कुछ भी ऑफर्स हैं, कुछ भी नई चीज़ हो रही है वो स्टोरीज़ पे आती है, रेसिपीज़ हैं, क्या नई वीडियो रेसिपीज़ आ रही हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। बहुत लोग मिस कर जाते हैं और बाद में आप लोग बोलते हो, तो प्लीज़ स्टोरीज़ पे, लाइव वीडियोज़ पे कनेक्टेड रहिए, और ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, क्या मेरे पेज पर इन्फॉर्मेशन आ रही है। एंड प्लीज़ एक और मैसेज, बहुत सारे बच्चे आजकल बीमार पड़ रहे हैं, इवन इवान इज़ नॉट वेल, स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, लूज मोशंस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, चेंज ऑफ सीज़न है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, बड़ों में भी इन्फैक्ट हो रहा है। प्लीज़ जितना हो सकता है, मेरी अपील है, बाहर का खाना अवॉइड करिए, जितना हो सकता है घर पे खाइए। बहुत अमेजिंग रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर ही आती हूँ। इंडिपेंडेंस डे पर भी मैंने ट्राई कलर सैंडविच की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी, बहुत लोगों ने ट्राई करी, बहुत सारी पिक्चर्स भेजी, बहुत सारी पिक्चर्स और भी हैं जो मैं पोस्ट नहीं कर पाई। गाइस थैंक यू सो मच, इतना आपने प्यार दिया। बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ होती हैं मेरी, बहुत ही मज़ेदार होती हैं, लेकिन हेल्दी होती हैं, गिल्ट फ्री आप इंजॉय कर सकते हो। तो प्लीज़ इस तरह की रेसिपीज़ बनाते रहो, प्यार देते रहो, रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। एंड या बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे ट्यूसडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।